IBS, इसका नाम आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अक्सर औक़ात आपको मैदे के मसाइल होते हैं, पेट के मसाइल होते हैं, हाज़मे के मसाइल होते हैं और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और तशख़ीस हो जाती है कि जनाब आप IBS का शिकार हैं। IBS बुनियादी तौर पर होता क्या है? IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी आपका जो निज़ाम-ए-इंहिज़ाम है, आपका जो मैदा है, आपकी जो आंतें हैं, उनकी हसासियत बढ़ जाती है और आप जब भी कोई खुराक लेते हैं तो उसके बाद आपको गैस के मसाइल, मैदे में सूजन के मसाइल, मैदे में जलन के मसाइल और इसी तरह जो आपका पखाना है उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। दो इम्पॉर्टेंट इसकी चीज़ें होती हैं कि IBS एक डायरिया प्रीडोमिनेंट और एक कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट। डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS में जो लोग होते हैं, जब वो IBS का शिकार होते हैं तो उनका पेट अक्सर औक़ात नरम रहता है और ज़्यादातर वक्त जैसे ही वो कुछ खाते हैं उनके पेट में मरोड़ स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो वॉशरूम जाते हैं तो उनका पखाना नरम होता है, उनको डायरिया होता है। तो इस कंडीशन को IBS-D यानी डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS कहा जाता है। और एक होता है कि जब आप कुछ खाते हैं और आप स्टूल आपका हार्ड हो जाता है, पेट आपका सख्त रहता है, आपको कब्ज़ होता है, पेट में मरोड़ उठते हैं, तो इसको IBS-C यानी कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS कहा जाता है। अब IBS जिनको भी हो, उनकी मैदे की जो हसासियत होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो मुख्तलिफ़ खुराकें उनके लिए अज़ाब बन जाती है और वो खुराकों में भी ऐसी चीज़ें जब वो खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इससे बचा कैसे जाए? IBS से बचने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ये है कि आप जितना फ़ाइबर का इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है, यानी फल और सब्ज़ियां जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। स्पाइसेस जितनी कम आप इस्तेमाल करें, डीप फ्राइड चीज़ें जितनी कम आप इस्तेमाल करें, ताज़ा खुराक, लाइट खुराक, उसका जितना अच्छा इस्तेमाल आप करें तो उसके साथ यकीनी तौर पर बेहतरी होती है। कुछ लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके खाने से उनको प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड किया कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जनरली वो तकरीबन तमाम IBS के अफराद जो हैं उनको मुतासिर करती हैं, जिनमें ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और इसी तरह आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाले और आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, इनके जो मिले हुए जूसेस वगैरह ये चीज़ें होती हैं, तो इनके साथ IBS की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि IBS जिन लोगों को भी हो, खुराक के साथ साथ उनको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। IBS के लोग जो होते हैं ज़्यादातर वो एंजाइटी का शिकार होते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में माइंड को फ्रेश रखने के लिए उनको किसी अच्छी हॉबी में अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अपने आप को मसरूफ़ कर लेना। IBS का शिकार लोग जो होते हैं अक्सर औक़ात उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती। अगर वो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, अगर ऑफिस में वर्किंग क्लास कोई होती है उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसी सूरतों में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना होता है। तो अपना स्ट्रेस लेवल कम से कम रखें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रखें और ज़्यादातर अपने आप को ऐसे हॉबीज़ में मशगूल कर लें कि जिनसे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता हो, तो यकीनी तौर पर IBS के जो सिम्टम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि IBS का शिकार लोग जो हैं कितने अरसे तक दवाई का इस्तेमाल करें, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की हालत पर कि उसकी हालत कैसी है। उसके जब जो अलामात होती हैं उनमें जब कमी आ जाती है हम दवाइयों को कम कर देते हैं, या अलामात ख़त्म हो जाती हैं तो दवाइयों को बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अलामात बढ़ती हैं या शुरू होती हैं या उनमें चेंजेस आती हैं तो हम दवाइयों को भी उसी मिकदार में बढ़ाना या कम करना या चेंज करना वो हम करते रहते हैं। लेकिन आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि IBS जो है वो अक्सर औक़ात एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ होती है और लंबे अरसे तक आपको परहेज़ और इलाज जो है वो जारी रखना पड़ता है।